नमस्कार दोस्तों, बार बार पेशाब में खून आना कहीं कैंसर तो नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही जानकारियां आम आदमी तक पहुंचाने के लिए मेदांता हॉस्पिटल ने ब्लैडर कैंसर पर एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया। पीजीआई के पूर्व डायरेक्टर और देश प्रदेश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कपूर इस समय मेदांता में हैं, डायरेक्टर हैं यहाँ पर। तो निश्चित ही यूरोलॉजी से जुड़े जो नए प्रयोग है, जो नए इलाज है, उनकी चर्चा मेदांता में अक्सर होती ही रहती है और उसी कड़ी में यह आयोजन था। तो आइए आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं कि मूत्राशय के कैंसर क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसके कारण हैं और क्या इसका उपचार या निदान हो सकता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं डॉक्टर मयंक मोहन अग्रवाल से, जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी मेदांता हॉस्पिटल के। मेरा नाम डॉक्टर मयंक मोहन अग्रवाल है। मैं मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में एसोसिएट डायरेक्टर यूरोलॉजी किडनी ट्रांसप्लांट विभाग में कार्यरत हूँ और मेरी ट्रेनिंग पीजीआई चंडीगढ़ से हुई है और कुछ समय संयुक्त राज्य अमेरिका में भी व्यतीत किया है कैंसर की और फीमेल यूरोलॉजी की ट्रेनिंग है। सो मैं क्योंकि ये माह पेशाब की थैली के कैंसर की अवेयरनेस के लिए मनाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में मैं आम जनता को कुछ बातों से अवगत कराना चाहता हूँ। तो पेशाब की थैली का कैंसर एक बहुत आम कैंसर है। हालांकि हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे कैंसर है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, उनके कंपेयर में कहा जाता है कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कॉमन कैंसर ये है। इसके प्रमुख लक्षण हैं पेशाब के रास्ते से खून जाना। वो पेशाब के रास्ते से खून खास तौर से अगर कोई जलन या और किसी प्रॉब्लम के साथ नहीं हो रहा है तो और ही ज़्यादा संदेह पूर्वक होता है और इसके लिए पूर्णतः जांच कराना ज़रूरी है। कुछ मरीजों को पेशाब बार बार आना, पेशाब में जलन होना, कभी पेट में दर्द भी हो सकता है। ये बात भी जान लेना ज़रूरी है कि जो पेशाब में खून आता है उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पेशाब खून आने का मतलब पेशाब का कैंसर है, क्योंकि पेशाब में खून बहुत कारणों से आ सकता है, जैसे कि पथरी की शिकायत होना, इन्फेक्शन हो जाना या इवन बूढ़े लोगों में दूध का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और पेशाब की थैली का कैंसर या इवन गुर्दे का कैंसर ऐसा हो सकता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि डरने की बजाय एक अवेयर हो और जाके डॉक्टर प्रेफरेबली यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। अगर नहीं भी जा पा रहे हैं तो किसी भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो कम से कम एक पेशाब की जांच और एक अच्छे किसी डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड आवश्यक कराएं। इससे कम इन्वेस्टिगेशन अगर हम सिर्फ दवाई लेकर के ठीक करना चाहते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि पेशाब की थैली किसी भी कैंसर के द्वारा जब ब्लड आता है वो मोस्टली अपने आप ही बंद हो जाता है और इंसान को लगता है कि मैं सब ठीक हो गया। तो ये बात ध्यान रखें। इसके कारणों में सबसे मुख्य कारण है तंबाकू। तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन, जैसे कि सिगरेट, बीड़ी या इवन तंबाकू जो मुंह पे खाने वाला तंबाकू है या तो तंबाकू का मंजन करते हैं, किसी भी प्रकार में तंबाकू का सेवन इसका एक मुख्य कारण है। दूसरे कारण में कुछ ऐसे केमिकल इंडस्ट्रीज आते हैं, जैसे कि रबड़ इंडस्ट्री हो गई, डाई इंडस्ट्री हो गई, लेदर इंडस्ट्री हो गई, जिसमें कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो चाहे हाथ के द्वारा, स्किन मतलब खाल के द्वारा या सांस के द्वारा शरीर में जाकर के कुछ ऐसे परिवर्तन करते हैं जिससे कि कैंसर हो सकता है। तीसरी बात है कि जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है या जो हमें खाना मिलता है जिसमें जो बहुत ज़्यादा कीटनाशक दवाएं, केमिकल्स ये सब डाले जाते हैं, उसकी वजह से भी ना सिर्फ ब्लैडर कैंसर बट किसी भी कैंसर या और हार्ट से संबंधित बीमारियों का पैदा होने का डर बना रहता है, क्योंकि वो कुछ ऐसे म्यूटेशन पैदा करते हैं जो शायद हमारी जेनेटिक संरचना में कुछ बदलाव करते हैं, जिससे कैंसर का जो कुछ कोशिकाएं होती हैं वो अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और वो कैंसर का रूप धारण कर लेती है। सो ना सिर्फ ब्लैडर बल्कि और कैंसर भी इससे बढ़ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या लंबे समय तक आयुर्वेदिक दवा खाने से भी कोई असर पड़ता है? उसका भी कोई रिलेशन है? आयुर्वेदाचार्य नहीं हूँ तो मैं आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोग आयुर्वेदिक दवाइयों को ऐसा मानते हैं कि उनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जी, ये गलत बात है। मेरा ये मानना है और मैं इस बात का जनता को बताना चाहूँगा कि आयुर्वेदिक दवाई भी अगर लेनी है तो आयुर्वेदाचार्य से संपर्क में आके उनकी प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर लें, अपनी मनमानी ना करें, क्योंकि ऐसे बहुत मरीज आते हैं नॉट ओनली ब्लैडर कैंसर बल्कि किडनी खराब होने से आते हैं। वो क्या करते हैं कि उनको लगता है आयुर्वेदिक दवाई है, खाते रहो। तो आयुर्वेदिक दवाई, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों में कुछ ऐसे भारी मेटल्स होते हैं जो अपने शरीर में बढ़ते चले जाते हैं, उनसे किडनी की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। तो इसलिए अगर आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी लें तो डॉक्टरी सलाह के बिना ना लें। जी डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, उपचार।
निदान क्या है? इसका निदान उपचार दो चीज़ें हैं कि डायग्नोसिस कैसे करें। उसमें पहली चीज़ तो कुछ पेशाब की जांच और अल्ट्रासाउंड होता है, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर हमें कुछ शक होता है तो सीटी स्कैन या एमआरआई कराया जाता है। उसके आधार पे इसका ट्रीटमेंट होता है। पहला ट्रीटमेंट इसमें है कि भर्ती होकर के पेशाब के रास्ते में दूरबीन डाल करके अगर कुछ मिलता है तो उसकी बायोप्सी ली जाती है, और काफ़ी बार हम पूरे ट्यूमर को ही पेशाब के रास्ते से निकाल लेते हैं और उसको जांच के लिए भेज देते हैं। अगर उस पे बीमारी में फिर हम ये देखते हैं कि वो उसकी गुस्सा कितना है, यानी कि जिसको हम ग्रेड कहते हैं अपनी भाषा में, और कितना अंदर गया हुआ है, जिसको हम स्टेज कहते हैं, उसके आधार पे आगे का ट्रीटमेंट निर्धारित होता है। जैसे कि अगर उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा नहीं है या बहुत अंदर नहीं गया है तो पेशाब की थैली के द्वारा ही दूरबीन के द्वारा जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद कुछ पेशाब के रास्ते में दवाई लगा करके कुछ हफ्तों तक दवाई लगा करके उसको दोबारा बढ़ने से रोका जा सकता है। लेकिन अगर वो बहुत गुस्से वाला कैंसर है, दोबारा हुआ या गहरा चला गया, तो ऐसी स्थिति में हमें बड़े ऑपरेशन के द्वारा पूरी पेशाब की थैली, प्रोस्टेट, और अगर महिला है तो साथ में बच्चेदानी को निकालना होता है और पेशाब के रास्ते को दूसरे रास्ते में बनाना पड़ता है। हमारे यहाँ ये सुविधा भी है कि पेशाब के रास्ते को हम आंतों के द्वारा बना करके सीधे पेशाब की थैली को बना करके सीधे रास्ते से भी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टेज के आधार पर फर्दर कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कीमोथेरेपी हो गई, कुछ लोगों को रेडियोथेरेपी हो गई, या इम्यूनोथेरेपी जो कि शरीर की इम्यूनिटी को मॉडिफाई करती है कैंसर सेल से लड़ने के लिए। तो ये ज़रूरी है, और अपने आप को रोग मुक्त रखने के लिए अच्छा खाना खाएं। पॉसिबल है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो घर में उगा हुआ खाना या ऑर्गेनिक फूड ये खाएं, तंबाकू का सेवन ना करें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि ये सब करने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और रोधक क्षमता बढ़ने से कैंसर और बहुत तरह की बीमारियों से बचाव किया जा सकता है।